उपस्थित हुई हो। तो मेरे पूछने से पूर्व ही मेरी जिज्ञासा का समाधान करें स्वामी। जगदीश्वर श्री विष्णु ने अपने अंशावतार 4 बाल ऋषियों की सुरक्षा के लिए असुरों पर प्रहार किया है। उससे क्रोधित असुरों की अब गतिविधियां क्या होंगी? जिज्ञासा का स्वभाव तो नारद का है देवी पार्वती। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। देखा तुमने, नारद अपनी जिज्ञासा को नवीन आकार देने के लिए बिना संकेत किए शांत रहकर हमारी चर्चा सुन रहे थे। जय जय शिव शंकर। भोलेनाथ, जिस प्रश्न ने विगत नारायण, जैसी आपकी इच्छा भोलेनाथ। तो अब जाओ, समस्त देवताओं तथा 7 ग्रहों को जगदीश्वर श्री विष्णु की भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए आमंत्रित करो। नारायण नारायण। वे अपने महान पिता सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि के आश्रम में प्रकट हुए। पितृदेवाय भव। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। पुत्र शुक्रदेव, तुम यहाँ? जी पिताश्री। जब मेरा उद्वेग शांत नहीं हुआ तो मुझे शुक्रलोक छोड़कर आपके पास आना ही पड़ा। तुम भृगु ऋषि के पुत्र हो शुक्रदेव। ऐसा कौन सा उद्वेग है जिसे तुम शांत नहीं कर पाए? पिताश्री, शुक्र ग्रह को तेज और ओज प्रदान करते समय आपने असुरों के हित का उत्तरदायित्व भी मुझे सौंपा था। यह सत्य है पुत्र। अपने आराध्य भगवान शिव के समान तुम्हें भी असुरों के हित का ध्यान रखना है। परंतु असुरों पर जो अत्याचार हुआ वो आपको ज्ञात नहीं है पिताश्री। विष्णु के अंशावतारी 4 बाल योगियों ने असुर राज नमूची और उसके साथियों को विष्णु से प्राप्त सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिया। यह भगवान शिव का आदेश स्वीकार न करने का परिणाम था शुक्रदेव। जो अन्याय करेगा वह दंड तो पाएगा ही। अर्थात मैं असुरों का संहार देखता रहूं और कुछ न करूं। नमूची के संहार के साथ ही सारी असुर जाति का अंत नहीं हुआ है पुत्र। अधिकांश असुर अब भी पाताल लोक में सुरक्षित हैं। यदि असुर अपनी सीमा में रहेंगे तो उनका कोई अहित नहीं होगा। जाओ, अपने ग्रह को लौट जाओ पुत्र। पिताश्री, आपको यह भी ज्ञात हो गया होगा कि वैकुंठपति भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, शिव, समस्त देवताओं और 7 ग्रहों को किसी महासम्मेलन हेतु वैकुंठ लोक में आमंत्रित किया है। हाँ, देवर्षि नारद स्वयं यहाँ आकर मुझे बता गए हैं। देवता सदा असुरों पर अन्याय करते आए हैं। इस हेतु मेरी उस महासम्मेलन में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं रही। जिस महासम्मेलन में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती सहित उपस्थित हो, वहां निमंत्रित होकर भी नहीं जाना अनुचित होगा पुत्र। तो क्या मैं असुरों के प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार न करूं? आपने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उससे मैं स्वयं मुंह मोड़ लूं? उत्तेजित न हो पुत्र। तुम शुक्रदेव हो। उत्तेजना तुम्हें शोभा नहीं देती। असुरों के उत्कर्ष के और भी अनेक अवसर आएंगे। मेरी बात मानो और महासम्मेलन में अवश्य जाओ। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा मानकर अवश्य जाऊंगा, किंतु असुरों के प्रति अन्याय का प्रचंड विरोध अवश्य करूंगा। संसार के प्राणियों से भिन्न नहीं है। असुर जाति भिन्न भले ही ना हो, किंतु सृष्टि के प्रथम दिन से ही उनके साथ अन्याय हुआ है। सत्य तो यह है शुक्रदेव कि अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे असुरों ने संसार पर अत्याचार किया है। सृष्टि के निर्बल प्राणियों को भयभीत कर अपना ग्रास बनाया है। आपको संभवतः इस बात का ज्ञान नहीं कि असुरराज नमूची अपनी शक्ति प्रदर्शन
और विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से एक विस्फोट के साथ कैलाश पर प्रकट हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं देवादेव? परंतु हमने उसके इस दुस्साहस का उत्तर शांति से दिया। हमने उसे समझाया कि असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय है जब तब व्रत का अंगीकार करना। परंतु नमूची ने हमारे विनम्र अनुरोध की अवहेलना की। आप असुरों के आराध्य हैं शिव शंकर, किंतु आपने भी विष्णु जी द्वारा नमूची और अन्य असुरों के निर्ममतापूर्ण संहार को रोकने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। क्या यह असुरों के प्रति अन्याय नहीं है? मृत्युलोक के हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अपराध करने वाले को उसके कुकर्मों के अनुसार दंडित करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य और विधि का सुनिश्चित विधान है। इसमें अन्याय का प्रश्न ही कहां उठता है। विधि के इस सुनिश्चित विधान का निर्माण देवताओं का पक्षपात करने के उद्देश्य से किया गया है। जब तक जब तप और व्रत का फल देवताओं के साथ साथ असुरों को भी प्राप्त होना निश्चित नहीं हो जाता, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आप अपनी बात स्पष्ट कहें शुक्रदेव। यज्ञ भाग से प्राप्त होने वाली शक्ति पर देवताओं के समान ही असुरों का भी अधिकार सुनिश्चित हो। अनुष्ठान आराधना के सम्मान के अधिकारी देवताओं के साथ साथ असुर भी तो हैं। शुक्रदेव, असुरों में जन्म से ही तामसिक वृत्तियां होती हैं, जिनके मन में प्राणी मात्र के कल्याण के स्थान पर बलपूर्वक अधिकार छीनने तथा सत्ता हथियाने की लालसा हो, वो पूजनीय कैसे हो सकते हैं? देवाधिदेव शिव शंकर ने असुरों को उचित परामर्श दिया था कि पहले वे जप, तप और व्रत का कल्याणकारी मार्ग स्वीकार करें, तत्पश्चात उनमें पूजिता की भावना स्वयं ही विकसित होगी। मुझे आपका परामर्श स्वीकार नहीं है वैकुंठपति। इस महासम्मेलन में सर्वप्रथम आप असुरों को जप, तप और व्रत के पुण्य फल पाने का अधिकार प्रदान करें, तभी इस महासम्मेलन की सार्थकता है। कंट्रोल रखो। आज बर्थडे का पहला बधाई हो। मैं शुक्रदेव के इस विचार का समर्थन करता हूँ कि इस महासम्मेलन में यदि असुरों के प्रति अन्याय हुआ तो यह अनुचित होगा। सत्य तो यह है कि इस महासम्मेलन में निश्चित विषय जप, तप और व्रत असुरों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के समान है। शुक्रदेव, आप ग्रहों की मर्यादा के विपरीत प्रश्न उठा रहे हैं। मैं ग्रहपति सूर्य आपको आदेश देता हूं कि हम सबके पूज्य श्री विष्णु से क्षमा याचना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं सूर्यदेव। शुक्रदेव, जिन असुरों के पक्ष में आप इस महासम्मेलन की उपयोगिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनका आचरण भी तो देखें। शुक्रदेव, आप अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसका परिणाम घातक होगा। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो बृहस्पति? तुम? हाँ, इंद्र के सम्मुख तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? स्वर्ण के लोभ में ज्ञान का व्यापार करने वाला शुक्र को चेतावनी दे रहा है। शुक्रदेव, आप शांत हो शुक्रदेव। आपके प्रश्नों पर हम किसी अन्य स्थान पर चर्चा कर लेंगे।
मेरे प्रश्नों के लिए इससे उपयुक्त अन्य कोई स्थान नहीं है गृहपति सूर्यदेव। और स्पष्ट सुन ले, मैं यहाँ मूक दर्शक बनने नहीं आया, अपितु असुर जाति को न्याय दिलाने आया हूँ। किंतु आपके न्याय मांगने का ढंग उचित नहीं है शुक्रदेव। उचित अनुचित की परिभाषा में पढ़ने का इच्छुक मैं नहीं शिवशंकर। आप असुरों के आराध्य हैं, किंतु आपने भी असुरों पर हुए अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। शांत हो जाएं शुक्रदेव। इस महासम्मेलन को विवाद का मंच न बनाएं। जप तप व्रत जैसी कल्याणकारी भावना पर विवाद अनुचित है। सर्वप्रथम इस पर चर्चा पूर्ण हो जाने दें। उसके पश्चात हम आपके प्रस्तावों पर अवश्य विचार करेंगे। विचार अभी और इसी समय करें श्री विष्णु। सर्वप्रथम असुरों को उनका सम्मान और अधिकार दें, तत्पश्चात चर्चा प्रारंभ करें। अर्थात आप ये महासम्मेलन प्रारंभ होने देने के इच्छुक नहीं हैं। इस व्यर्थ वाद विवाद का परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता है शुक्रदेव। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समर्थन और स्वीकृति के बिना हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है। छल से असुर सेनापति, राहु का शीश काटने वाले, मोहिनी रूप धारण कर असुरों के साथ पक्षपात करने वाले श्री विष्णु से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे आप महासम्मेलन में भी छल बल पूर्वक अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले हैं। बैठ जाइए शुक्रदेव, बैठ जाइए। नहीं, कदापि नहीं। अपनी बात की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मैं नहीं बैठूंगा। मैं विरोध करता रहूंगा। ब्रह्मा जी, देवाधिदेव शिवशंकर, इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। अन्यथा इस महासम्मेलन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम आपसे पूर्ण सहमत हैं जगदीश्वर। जगत पालक श्री विष्णु, आप इस महासम्मेलन के अधिष्ठाता हैं। इस विवाद के अंत का उपाय करने का आपको पूर्ण अधिकार है। शुक्रदेव, हम अंतिम बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप असुरों के विषय में अनावश्यक विवाद उत्पन्न न करें। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण होने दें। मैंने निश्चय कर लिया है वैकुंठपति, असुरों को न्याय दिलाए बिना मैं नहीं बैठूंगा। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुचित हठ का परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। मैं विष्णु घोषणा करता हूं कि शुक्रदेव के शरीर में स्थित देवत्व मात्र उनके ग्रह नक्षत्र भाग में सीमित हो जाएं। दैत्यों के पक्षापति रूप शुक्रदेव के शरीर से भिन्न होकर शुक्राचार्य रूप में स्थापित हो। जो कि दैत्य गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो। आपको इस महासम्मेलन से बहिष्कृत किया जाता है। शुक्राचार्य,
ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवतागण सुन ले, मैं अपने इस घोर अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं दैत्यों को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वे आपके जप तप और व्रत की समस्त